students, today I am here with you to study direct and indirect speech. In my former videos, I have taught you the first two rules of direct and indirect narration. Today, I am going to teach you the third rule of direct and indirect narration. That is, third source of sentence, that is imperative sentence. How to convert imperative sentences into indirect speech, we have to know today. बच्चों, imperative सेंटेंस को हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें, इस बात की जानकारी आज मैं आपको दूंगा और आशा है आप इसे गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, इंट्रोगेटिव वाला और असर्टिव वाला। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमको चार चीजें समझनी होती है और वो चार चीजें मैं आपको हर वीडियो में बताता जा रहा हूं कि सबसे पहले हमको समझना है रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलें। दूसरी बात हमको समझनी है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजक्शन क्या जोड़े, और तीसरी बात स्टूडेंट्स हमको ये जानना है कि उसके साथ में हमारा कंजक्शन क्या लगेगा और कंजक्शन के बाद प्रोनाउंस क्या होंगे और प्रोनाउंस के बाद हमारा चौथा टेंस कैसे बदलेगा। अगर ये चार चीजें हमको आती हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी कि अगर ये चार चीजें हमको आती हैं, इट मीन्स वी आर परफेक्ट टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए हमारे पास केवल चार नियम पर्याप्त हैं। अगर चार नियम हमको आते हैं तो हम उसको सुगमता से बदल सकते हैं। अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दिख रहा है आप सबको? अब अनुसंधान कंडीशन, यदि the reported speech imperative sentence में हो तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे स्पीच है तो, अब इंपरेटिव मतलब क्या होता है, जो वाक्य हमारे वर्ब से शुरू होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, यू की उसमें आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे बात हमारे वर्ब से शुरू होते हैं, उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस अगर हमारे स्पीच में होता है तो हम सेड टू को हमारे रिपोर्टिंग वर्ब को कहेंगे। तो नंबर 1, सेड टू चेंजेस, सेड टू चेंजेस इनटू, सेट टू जो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम ऑर्डर रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड, इन तीनों में हमको बदलना होता है। और अब ये तीन कहां से कहां कैसे बदलते हैं, इनको जरा हमको समझना है। माना ऑर्डर कहां पर होता है, ऑर्डर जब कोई छोटा व्यक्ति बड़े से बात नहीं, बड़ा व्यक्ति छोटे से बात करता है तो ऑर्डर हो जाएगा। रिक्वेस्ट जब छोटा बड़े से होगा बात करेगा तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। और सजेस्ट जब दोनों समान होते हैं, दोनों लोग समान स्तर के होते हैं तो उसको हम सजेस्ट में परिवर्तित करते हैं। और नंबर दूसरा होता है कंजक्शन, on removing comma or inverted commas, comma and inverted commas कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके कंजक्शन
कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं, TO2 माने ऑन रिमूविंग कॉमा और इन्वर्ट कॉमास वी यूज टू एज अ कंजक्शन। एंड देन नंबर 3 प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रोनाउंस बदलने के लिए शुरू से हम वही नियम बताते आए हैं, वही हमको सीखना है, वही हमको जानना है, इसलिए उसको शॉर्ट बता देता हूं। RS प्रोनाउंस इक्वल टू 123 अपॉन सन। फिर से समझ लीजिए, RS रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फिर रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब चौथा नियम है टेंस का, और टेंस की इसमें विशेष आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन अगर कहीं टेंस की आवश्यकता पड़ जाए तो टेंस को हम ऐसे बदलते हैं जैसे हम पूर्व बदलते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे पास 3 नियम ये हैं, ये 3 नियम आप इसको नोट कर रहे होंगे और नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण आपको इसका लिखता हूं। I said to my friend, I said to my friend, हेलो कमांड में वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, ये देखिए इसमें वर्क हार्ड वर्ब से शुरू हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट है नहीं, और जो वाक्य हमारा वर्ब से शुरू होता है वो इम्परेटिव होता है, और इम्परेटिव से शुरू होने वाले जो सब इम्परेटिव वाले जो वाक्य होते हैं उनको बदलने का क्रम मैंने अभी बता रखा है। इसको देखो बदलता हूं कैसे बदलना है। आई सेड, मैंने कहा मेरे मित्र से, तो मैं और मेरे मित्र समकक्ष हैं, एक लेवल के लोग। जब एक लेवल के लोग होते हैं तो वो सजेस्ट की बात होती है, जब छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से बात करता है तो रिक्वेस्ट करता है, और जब बड़ा छोटे से बात करता है तो ऑर्डर करता है। तो मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूं तो क्या होगा, एक लेवल के लोग हैं, इसलिए हो जाएगा सजेस्ट। आई सजेस्टेड माई फ्रेंड अब दूसरा दिन कॉमा इन्वर्ट कॉमास को हटाने का है। कॉमा इन्वर्ट कॉमास हटाते हैं तो कंडीशन लगेगा टू, और टू के बाद वर्क हार्ड, इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है, वर्क हार्ड। और दूसरी बात यह भी है कि वर्ब से पहले अगर टू लगता है तो उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, और इन्फिनिटिव जब होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, टू वर्क हार्ड। अब इसके साथ कभी कभी क्या होता है, जैसे नेगेटिव का वाक्य, ये तो वाक्य है अफर्मेटिव का, अगर इसमें हम नेगेटिव हो जाता, वाक्य हमारा नेगेटिव होता तो हम उसको कैसे बनते? तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव होने के लिए, नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमारे पास 2 नियम है। तो माई फादर सेड टू मी, my father said to me, come on, Thomas, don't waste your time. Do not waste your time. अब इसको बच्चों 2 तरह से हम इसको बना सकते हैं, और 2 तरह से बनाने के लिए हमारे पास इसके 2 नियम हैं। एक तो ये है कि जो हम पहले बना रहे थे अफर्मेटिव वाला, उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। अंतर क्या है, नॉट के बाद टू, मैंने कंजक्शन जो हमारा टू है, टू से पहले हम नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मेरे को बताया, मेरे पिताजी ने मेरे को सलाह दी, तो क्या माय फादर
एडवाइज मी, नॉट पहले लगना है, नेगेटिव में नॉट पहले लगा, तब उसके बाद कंडीशन लगेगा नॉट टू वेस्ट। अब योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा मी, और मी का वजह हो जाएगा माई टाइम, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं फॉरवर्ड से, माई फादर फॉरवर्ड मी। अब जब फॉरवर्ड लगा देंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बना होता मना करना, और मना करना माने इसमें नॉट पहले से आ गया, इसलिए टू, और टू के बाद में फिर बात हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा टू वेस्ट माई टाइम। अब दो तरह से हमारा रिलेटिव बनता है, एक फॉरवर्ड के द्वारा और एक नॉट के द्वारा। नॉट लगाएंगे तो कंजंक्शन से पहले लग जाएगा, फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा और वह हमारा असर्टिव में बन जाएगा। दैट्स ऑल। इसके बाद अब आता है इंपरेटिव सेंटेंस, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होता है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है, लेट वाले वाक्य आ जाते हैं, तो लेट वाले वाक्यों को हम कैसे बदलें। तो बच्चों लेट वाले वाक्यों में परिवर्तन, लेट वाले वाक्यों में परिवर्तन, जो लेट वाले वाक्य होते हैं उनमें हम किस तरह से परिवर्तन करेंगे। अब लेट वाले वाक्य जो होते हैं उनका परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो कभी अधिकतर जो लेट के बाद अस आता है तो हो जाएगा यदि लेट के बाद अस आया हो, यदि लेट के बाद अस आया हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू होता है उसको हम सजेस्टेड या प्रपोज बदल देते हैं। लेटस में लेटस आया हो तो नंबर एक सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज। लेट के बाद अस आया हो तो सेड टू को हम सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं। और नंबर दो कंजक्शन, कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देना, इंपरेटिव सेंटेंस में लेट कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होना है, मतलब दैट का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस कब होगा, जब लेट के बाद अस आया होगा, और लेट के बाद अस आया हो तो उसके माने सजेस्टेड का भाव या प्रपोज का भाव है, तो ऐसे में कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। और दैट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो उसका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार यू शुड, वी शुड या दे शुड। तीसरा दैट के तुरंत बाद यू शुड, वी शुड या दे शुड, ये तीन शब्दों का प्रयोग होना है। और ये तीन शब्द किस तरह से प्रयोग होते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। रिपोर्टिंग वर्ब माने सेड टू के से पहले और सेड टू के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार यू शुड और वी शुड और दे शुड का प्रयोग होता है। अब जरा सा इस बात को समझ लें कि वी शुड कब होगा, यू शुड कब होगा और दे शुड कब होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन के साथ में सेकंड पर्सन भी, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड पर्सन भी हो, चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको हम वी शुड में बदलेंगे। और अगर यू के साथ में थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसे हम यू शुड में बदलेंगे।
और जब रिपोर्टिंग वर्ब में केवल और केवल थर्ड पर्सन होगा तो उसे हम यूज करेंगे। तो तीन बातें ध्यान देनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो उसे वी शुड में बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से एक सेकंड पर्सन है और दूसरा थर्ड पर्सन है तो उसे यू शुड में बदलेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में थर्ड पर्सन है या एक केवल एक तरफ ही वो भी थर्ड पर्सन है तो उसे दे शुड में बदलेंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं। हरी सेड कॉमा लेट अस प्ले अ मैच। हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। अब हरी सेड, हरी थर्ड पर्सन है और लेट के बाद अस आ रखा है तो ऐसे हम इसको किस तरह से बदलेंगे। हरी सेड और सेड से हो जाएगा प्रपोज्ड या सजेस्टेड। हरी प्रपोज्ड दैट। अब लेट अस है, ये है हरी थर्ड पर्सन है, लेट अस माने दे शुड प्ले आ मैच। तो ये तुम्हारा लेट अस वाला नियम, लेट अस वाले वाक्य को हम किस तरह से बदलेंगे उसका भाव आपने समझ लिया। अब आता है कभी कभी क्या होता है लेट के बाद अस तो नहीं होता लेकिन कोई दूसरा प्रोनाउन हो सकता है। लेट वाले वाक्य से यदि प्रार्थना का भाव है, यदि लेट से प्रार्थना का भाव दर्शाया गया हो, लेट अस है और कभी कभी क्या होता है प्रार्थना का भाव मतलब उसको लेट अस है तो अस को छोड़कर कोई दूसरा प्रोनाउन हो सकता है। ऐसे स्थिति हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू है, सेड टू को रिक्वेस्टेड बदलेंगे। अगर प्रार्थना का भाव लगता हो, रिक्वेस्ट लगती हो, बिना प्रार्थना में रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे, विनय कर रहा है तो लेट वाले वाक्य में अगर कहीं विनय का भाव है, प्रार्थना का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट है उसको रिक्वेस्टेड बदल देते हैं। और कंजक्शन के रूप में जो लेट शब्द आ रखा है, लेट से पहले टू का प्रयोग करता है। कंजक्शन के रूप में लेट के पूर्व, लेट से पहले टू लगा देते हैं, लेट से पहले टू लगा देते हैं। और नंबर 3 प्रोनाउंस RS अपॉन RB इक्वल टू 123 अपॉन सन। 123 अपॉन सन का प्रयोग करते हैं। इतनी बात को ध्यान में रखनी है। अगर प्रार्थना का भाव कहीं दर्शाया जाता है, कहीं कोई प्रार्थना हो रही हो, विनय हो रहा हो, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेक्टर को रिक्वेस्टेड बदलते हैं और कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस टू को हम लेट से पहले ले आते हैं और उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और प्रोनाउन 123 हट के सन माने वही फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड में नो चेंज होता है। जैसे
एक वाक्य आपके सामने लिख देता हूं। He said to his officer, let me go home. Let me go home. अपने आप पता चल रहा लेट मी गो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। मैं रिक्वेस्ट से प्रार्थना हो रही है। जब रिक्वेस्ट होती है, प्रार्थना का भाव होता है, तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट से पहले टू, दूसरा नहीं बताया था, लेट से पहले टू, और उसके बाद प्रोनाउन आ गया लेट मी मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट का नाम बनने का सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेट हिम। अब्बू का गो रह जाएगा, होम का होम रह जाएगा। वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारे दो वाक्य कंप्लीट हो गए। अगर लेट से प्रार्थना का भाव स्पष्ट होता है तब, लेट के बाद अस आ जाता है तब। दोनों स्थिति में हम वाक्य को इस तरह से बदल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, लेट वाले खंड से किसी को आज्ञा देने का भी बोध हो जाता है, ठीक है ना। अब लेट वाले वाक्य से अगर किसी को आज्ञा देने का बोध हो जाए तो ऐसे क्या करेंगे, जैसे लेट नो वन कम इन, द ऑफिसर सेड टू द ट्यून लेट नो वन कम इन। अब किसी को अंदर मत आने दो, माने आदेश हो गया। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अगर लेट से आदेश का भाव, यहां प्रार्थना का भाव था, यहां आदेश का था। आदेश का भाव हो तो वही रिपोर्टिंग वर्ब को माने सेट टू को ऑर्डर में बदल देते हैं। और कंजक्शन के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। वही कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा करके कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे अन्य नियम में हम कर रहे थे, वही नियम यहां भी हो जाता है। और उस नियम के आधार पर हम कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर देते हैं। और दैट के बाद, दैट के तुरंत बाद प्रोनाउन का प्रयोग होना है। प्रोनाउन 123 प्रोनाउंस का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो यही नियम लगेगा। हम प्रोनाउंस को 123 के अनुसार लाते हैं और शेष वाक्य जो भी होगा वर्ब से शेष वाक्य उसको लिख देंगे। जैसे द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, said to the clerk, ऑफिसर ने क्लर्क से कहा, क्या कहा क्लर्क से, लेट नो वन कम लेट, लेट नो वन कम लेट, किसी को भी देर से मत आने दो। तो जाएगा ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क सेट टू, ये पहला नियम हमारा सेट टू बदल गया है, ऑर्डर ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क
दैट कंजक्शन के रूप में आएगा दैट। अब नो वन का नो वन हो जाएगा, नो वन शुड कम लेट। तो स्टूडेंट्स ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। ध्यान देना है, मुख्य मुख्य बातें क्या है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस है तो भाव के अनुसार उसको हम ऑर्डर, सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड बदल देते हैं। पहला नियम खत्म। दूसरा, कोमा कोमा हटाकर कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है प्रोनाउंस 123 वर्ड सब के अनुसार बदलते हैं। और टेंस की इसमें आवश्यकता विशेष नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाव के अनुसार इस लेट के बाद जब अस आ जाता है तो उसके भाव के अनुसार जब वो वाक्य बदलते हैं तो दैट के बाद दे शुड, वी शुड और यू शुड का प्रयोग हम किस तरह करते हैं वो हमने आपको बता रखा है। लेट के साथ में अगर आदेश का भाव हो तो उसका नियम किस तरह से उसका हमने बताया। और इसके साथ ही हम इंपरेटिव से निजात पा गए, मतलब इंपरेटिव हमारा खत्म हो गया। धन्यवाद। कहाँ से होगा हमें भी पता नहीं, अनिल